सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। एंड मैं आया हूँ यहाँ पे देवगांव मई को खाना मैंने खा लिया है। और एक नई बात बताने की ये है कि हम देवगांव मई और देवगांव राजा करके एक नए रास्ते से जाने वाले हैं टेम्बुरनी, जो कि डिफिकल्ट पार्ट है आज का। बट हम बहुत हार्ड है, हम करके रहेंगे। अदरवाइज मुझे आपसे ये बताना है कि 21 दिनों का हमने चैलेंज ले लिया है। मेरे साथ एक जिम बड़ी भी है जिसने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। और 21 दिनों तक हम मेडिटेशन करने वाले हैं, प्रॉपर वे में वर्कआउट प्रॉपर करेंगे, स्ट्रेचिंग और मोबिलिटी के लिए कुछ अदर एक्सरसाइज भी ऐड करेंगे। और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमें अनकंफर्ट जोन में डालती है, जैसे कि ऐसी चीजें जो हमें करनी अच्छी नहीं लगती। आज आते आते मैंने जब एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गौर से सुनो। अगर हम फिजिकली एक्टिव होते और मेंटली हम एक्टिव नहीं होते, इसका मतलब ये है कि अगर आपको सोचना नहीं पड़ता किसी चीज के बारे में, बस आप फिजिकली वो कर लेते हो ऑटोमेटिकली। मान लो अगर आपको पहले ध्यान देना पड़ता है गाड़ी गाड़ी पर ब्रेक मारना। जब आप शुरुआत शुरुआत में सीखते हो तो आपको गाड़ी पर ब्रेक कैसे लगाए, इंडिकेटर कैसे डाले, ये सब चीजें शुरुआत में सोच कर करनी पड़ती है। बट अगर आप उस चीज में मास्टरी हासिल कर लेते हो, उसके बाद क्या होता है, आपको उस चीज के बारे में सोचना नहीं पड़ता। आप बार बार तो नहीं सोचते, ऑटोमेटिकली आपका हाथ, अगर कोई सामने से आ जाए तो हॉर्न पे चला जाता है। अगर आपको लेफ्ट या राइट लेना है तो इंडिकेटर अपने आप डल जाता है अपने हाथों से। तो ये चीज वो हो गई जो आप फिजिकली कर रहे हो, बट मेंटली उसके बारे में सोच नहीं रहे हो। तो उस वक्त आप क्या कर सकते हो, कोई भी ऑडियो फॉर्म में जो कि आप बुक लिसन कर सकते हो। मैंने ये चीज पहले भी बताई है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बनाती है आपको। मैंने ये बुक अभी आते आते एक शिव खेड़ा की बुक लिसन की, हाउ टू रीड अ बुक। बहुत ज्यादा नॉलेज था, अभी भी वो मेरे माइंड में वैसे ही थॉट चलते हैं। सो बट कहानी का कंक्लूजन यही है कि आप जब फिजिकली एक्टिव होते हैं और मेंटली नहीं, जैसे कि आप मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक पे जा रहे हो, तो ये फालतू के थॉट लाने लाने के मतलब, ये लाने से अच्छा ये है कि आप अपने प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दो। आप उस वक्त भी कुछ ना कुछ कंज्यूम कर सकते हो, बहुत कुछ नॉलेज गेन कर सकते हो। तो ये था आज का ज्ञान और ज्ञान। मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है। मैंने ये अपने पिछले वाले ब्लॉग में ये भी पूछा था कि मुझे हिंदी में कंटेंट ज्यादा बनाने चाहिए या मराठी में ज्यादा कंटेंट बनाने चाहिए। किसी ने उस बात को सीरियस नहीं लिया, बट मैं चाहूंगा कि इस ब्लॉग में आप कमेंट में ये बताओ कि मुझे कौन सी लैंग्वेज में ब्लॉग बनाना चाहिए, या आपको कौन सी लैंग्वेज ज्यादा अच्छी लगती है। आई एम श्योर मैं उस पर डेफिनेटली वर्क करूंगा। और फाइनल है, अभी निकलता हूँ मैं देवगांव राजा को। टिफिन मैंने खा लिया है, आज मंडे है और हम महादेव के मंदिर में भोजन के लिए रुके हैं। तो चलो देवगांव मही। तो ये है हमारा सेकंड लास्ट काउंटर। और अभी मैं कंज्यूम कर रहा हूँ 200 ग्राम दही, और इसमें है एनर्जी 63 कैलोरीज। और फैट है इसमें 3.0%, प्रोटीन है इसमें 3.7 ग्राम, और कार्बोहाइड्रेट है इसमें 6.5 ग्राम। और कैल्शियम की अगर आप बात करें तो बहुत ज्यादा कैल्शियम है, 110 ग्राम। सो ऑलराउंड कैल्शियम, जस्ट बिकॉज ये मिल्क से बनता है। गोपीश्वर, जो कि मैं बहुत दिनों से यही कंज्यूम करता हूँ। और इसके बाद सीधा मिलेंगे जिम को। अभी बज रहे हैं 3:30। और देवगांव मई करके मैं देवगांव मई में कंज्यूम करने वाला था, बट जो जहाँ से मैं हर बार दही लेता हूँ वो दूध डेयरी बंद थी एक्चुअली। दैट्स व्हाई मैं ये पैकिंग वाली लेता हूँ। अगर ऐसे अगर दूध डेयरी से लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर वो ऑप्शन नहीं है तो पैकिंग में लेने में भी कोई बुराई नहीं है। सो इसको कंज्यूम करूंगा, उसके बाद फिर लास्ट काउंटर करेंगे अपन। उसके बाद निकलेंगे जालना, जो कि मिलता हुआ आपको डायरेक्ट जिम में। चलो। यहाँ पे मैं जालना में आ चुका था, और जालना में आने के बाद मुझे ध्यान में आया कि मेरे फ्रूट्स जो डाइट के थे वो ख़त्म हो चुके थे। सो मैंने सोचा जाते जाते फ्रूट्स बाय कर लूँ, और यहाँ पे रुक गया था मैं फ्रूट स्टोर के पास। और इस टाइम पे मैं ये चीज़ बता रहा था कि
हम जिस दुकान से कटिंग करते हैं उसी दुकान में बार बार जाते हैं। हम जिस दुकान से सामान खरीदते हैं उसी दुकान में बार बार जाते हैं, क्योंकि उनके साथ कुछ इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। वैसा ही मेरा कनेक्शन इनके साथ बन गया था, क्योंकि इन्होंने बहुत बार मुझे, जब नेटवर्क का इशू होता है तब उन्होंने विदाउट पेमेंट के मुझे केले दिए हैं, बहुत सारे फ्रूट्स भी दिए हैं। सो इनके बारे में कुछ बता रहा था मैं, अभी ध्यान में तो नहीं है फ़िलहाल, बट आदमी बहुत अच्छे थे। सो कंटिन्यू करके मैंने इनके फ्रूट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली, उनसे रेट के बारे में पूछा। इनके रेट बहुत अच्छे थे। सो मैं आपको यहीं पर प्रेफर करूँगा, अगर आप जालना में रहते हो तो आप यू कैन बाय फ्रूट फ्रॉम हेयर। तो यहाँ से खरीदे थे मैंने केले, और उसको मैंने घर जाके स्मैश करके उसमें 1 चम्मच प्रोटीन पावडर और उसके साथ मिल्क कंज्यूम करा। तर फायनली मी आलेलो आहे जिमला, आणि आता वर्कआउट करायचा आहे। जो फ्रेंड माझ्यासोबत येणार होता त्याला कॉल केला, तो काही अजून आलेला नाही आहे। तो ते वातावरण खूप जास्त खराब आहे, त्याच्यामुळे तो येईल का नाही येईल सांगता येत नाही। तर आजचा वर्कआउट आपण असाच करणार आहोत, विदाऊट म्हणजे त्याच्याशिवाय वर्कआउट करणार आहोत। आणि चॅलेंज त्यांनी माझ्यासोबत घेतले, बघूया तो येतो का नाही। आला तर खूप चांगली गोष्ट आहे, मग तो अर्ध्यातून स्टार्ट करेल। माझा वर्कआउट थोडासा झालेला असेल तेव्हा तो चलो अपन जिम स्टार्ट करते हैं। पहले वार्म अप प्रॉपर करेंगे, उसके बाद वर्कआउट करेंगे और स्ट्रेचिंग भी प्रॉपर करेंगे। कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई इंटेंशन के साथ चलो। The silhouette's burning, the embers rising high, like a chemical fire. The flame won't die. Intertwine, darling, you and I. त्याच्यानंतर आता घरी जाऊन कोल्ड शॉवर घेणार आहे। कोल्ड शॉवर घेतल्यानंतर एक हेल्दी मील डिनर चांगल्या प्रकारे, त्याच्यानंतर डिनर झाल्यानंतर एक थोडंसं गुंजन सक्सेनाचा व्हिडिओ एक बघायचा बाकी होता मला मॉर्निंगचा, तो व्हिडिओ बघणार आहे। त्याच्यानंतर व्हिडिओ एडिट करणार आहे, त्यानंतर झोपी जाणार आहे। तर आजचा व्हिडिओ इथंच खतम करतो। होप यू लाईक इट। चलो बाय, थँक्स फॉर वॉचिंग।